वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार से संबंधित जो ये चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिला? तो ये मिला इसे 27 अक्टूबर 1945 को, 27 अक्टूबर 1945 को। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी आगरा में, और इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत स्थानांतरित कर दिया गया मई 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है कि मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था उसे आगरा से रानीखेत स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है वो स्थित है आपका रानीखेत में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका प्रथम कुमाऊं राइफल्स है, प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना हुई थी आपकी 1917 में। ये की गई थी आपके कर्नल लांगर के द्वारा। इसके अलावा जो आपको कुमाऊं रेजिमेंट से ध्यान रखना है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में, और कुमाऊं रेजिमेंट को कलर प्रदान किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा 8 अप्रैल 1961 को। यहाँ से आप इतनी चीज़ें ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको कि कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और जो आपकी 15वीं बटालियन है, इसे वीरों में से वीर कहा जाता है। और जो आपके प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम उत्तराखंडी थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें 1947 में दिया गया था परमवीर चक्र श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करने के कारण। उनका संबंध था आपका 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके मेजर सोमनाथ शर्मा है उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था आपका 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। इसके अलावा जो आपके परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले दूसरे उत्तराखंडी हैं वो हैं आपके मेजर शैतान सिंह। उनको दिया गया था परमवीर चक्र 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। उनका संबंध भी था आपका कुमाऊं रेजिमेंट से। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी आपकी 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में। ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुई थी? ये अल्मोड़ा में। और जो वर्तमान में इसका मुख्यालय, फिर जो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है उसे अल्मोड़ा से स्थानांतरित कर दिया गया कालो का डांडा पहाड़ी, जो कि स्थित है वर्तमान में। कालो का डांडी पहाड़ी को वर्तमान में जाना जाता है लैंसडाउन के नाम से। यानी आप ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में, और नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया कालो का डांडा पहाड़ी लैंसडाउन में। यानी वर्तमान में जो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है वो लैंसडाउन पौड़ी में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि 1921 में इसे गढ़वाल रेजिमेंट को दिया गया रॉयल का खिताब, और इसे जाना जाता है अब, फिर जाना गया इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में स्थित है उस पर आपका ध्वज फहराया गया था गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था गढ़वाल रेजिमेंट को। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपकी गढ़वाल रेजिमेंट है इसका जो युद्ध घोष है वो है आपका जय बद्री विशाल। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कि देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई थी आपकी 2001 में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड का राज्य खेल है वो है फुटबॉल, उसे ये घोषित किया गया था आपका 2011 में। और जो आपकी फुटबॉल अकादमी है, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? तो फुटबॉल अकादमी स्थित है आपकी देहरादून में, और देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई थी 2011 में। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कि वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था पौड़ी के रोणसेरा गांव में। कब हुआ था? 1891 में। और जो आपके पेशावर कांड के नायक के नाम से जाना जाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली को। और जो इनका मूल नाम था वो था आपका चंद्र सिंह भंडारी। इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा पेशावर कांड की उपलब्धि के कारण। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपके दरबान सिंह नेगी हैं और गाबर सिंह नेगी हैं, इन दोनों को ही विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। दरबान सिंह नेगी को दिया गया था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और गाबर सिंह नेगी को दिया गया था 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जो गाबर सिंह नेगी हैं ये मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो दोनों हैं इनका संबंध है आपका गढ़वाल राइफल से। जो आपके दरबान सिंह नेगी है उनका संबंध है प्रथम गढ़वाल राइफल से, और जो आपके गाबर सिंह नेगी हैं इनका संबंध है आपका द्वितीय गढ़वाल राइफल से। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे।
और जो आपका मेजर सोमनाथ शर्मा है, इनका संबंध है आपका 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और जो ये आपके दरबान सिंह नेगी और गाबर सिंह नेगी है, इनका संबंध है आपका गढ़वाल राइफल से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका कि आपकी नैनीताल छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो नैनीताल छावनी की स्थापना हुई थी आपकी 1841 में, और अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हुई आपकी 1815 में। जो आपकी रानीखेत छावनी है, रानीखेत छावनी की स्थापना हुई आपकी 1871 में। चकराता छावनी की स्थापना हुई आपकी 1866 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1853 में हुई थी आपकी रुड़की छावनी की स्थापना, जिसे बेंगल सैपर्स एंड माइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देहरादून छावनी की स्थापना हुई 1814 में, जब अंग्रेजों और गोरखों के मध्य युद्ध हुआ था। ये आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सैन्य अकादमी स्थित है आपकी पुणे के खड़कवासला में। पुणे स्थित है आपका महाराष्ट्र में। और अगर आपसे पूछा जाता भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, तो भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है आपकी देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को फिलिप चैटरवुड के द्वारा की गई थी। इसे जाना जाता है आपका IMA के नाम से, यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। और राष्ट्रीय सेना अकादमी, इसे जाना जाता है NDA के नाम से, यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका ITBP है, ITBP स्थित है आपकी, ITBP का मुख्यालय स्थित है आपका मसूरी में। और जो आपका भारतीय खाद्य संस्थान है, वो स्थित है आपका मैसूर कर्नाटक में। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका इनमें से किसका संबंध निशानेबाजी से है। तो जो आपका अशोक कुमार शाही है, हिमाद्री थापियाल, परवीन रावत, इन सभी का संबंध है आपका निशानेबाजी से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं जसपाल राणा, उनका संबंध भी आपका निशानेबाज से है। और जसपाल राणा जो थे वो टिहरी के रहने वाले थे। इसके अलावा जो प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो है अभिनव बिंद्रा, उनका संबंध भी निशानेबाजी से है। और अभिनव बिंद्रा जो हैं वो देहरादून के रहने वाले हैं। अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया था। और जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उनकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, 1991-1992 में। और वर्तमान में इन्हें नाम दे दिया गया है, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वर्तमान में इन्हें जाना जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से। यहाँ से आप इतने फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका ललित शाह का संबंध किस खेल से है। तो ललित शाह का संबंध है आपका हॉकी से। इसके अलावा जो हरीश भाकुनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका हरीश भाकुनी का संबंध किससे है। तो आपका हरीश भाकुनी का संबंध भी आपका हॉकी से। और जो आपका भूपाल सिंह नेगी है, उनका संबंध भी आपका हॉकी से। ये आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए। और जो हरदयाल सिंह है, हरदयाल सिंह का संबंध भी आपका हॉकी से। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस खेल से है। तो जो आपका वीर बहादुर गुरुंग है, इनका संबंध है आपका फुटबॉल से। इसके अलावा जो आपको फुटबॉल से ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है आपका जो राम बहादुर छेत्री है, उनका संबंध फुटबॉल से है, उन्हें चाइना वाल के नाम से जाना जाता है। और जो आपके त्रिलोक सिंह बसेड़ा है, उनका संबंध फुटबॉल से है, उन्हें आयरन वाल के नाम से जाना जाता है। और जो आपका पुष्कर सिंह भंडारी है, उनका संबंध भी आपका फुटबॉल से है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रताप सिंह पटवाल का संबंध भी आपका फुटबॉल से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। और फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपका इनमें से किसका संबंध मुक्केबाजी से है। राजेंद्र कुमार पुनेडा, हेमानंद बेलवाल, दिलीप कुमार पोरी, ये सभी, तो इन सभी का संबंध है आपका मुक्केबाजी से। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है हरि सिंह थापा का संबंध है आपका मुक्केबाज से। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका कमला रावत का संबंध किस खेल से है। तो कमला रावत का संबंध है आपका जूडो से। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है तारा रावत का संबंध है आपका क्रिकेट से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तारा रावत का संबंध तो आपका क्रिकेट से है। और इसके अलावा जो आपकी स्नेह राणा है, स्नेह राणा का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। और जो आपके अरुण कुमार जखमोला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अरुण कुमार जखमोला का संबंध किस खेल से है। तो अरुण कुमार जखमोला का संबंध है आपका वॉलीबॉल से। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका गीता मनराल का संबंध किस खेल से है। तो गीता मनराल का संबंध है आपका एथलीट से। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका ओली में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। ये शुरुआत हुई थी इसकी 1987 में, यानी कि ओली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई,
1987 में किसके द्वारा किया जाता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। इसके अलावा जो आपका जोशीमठ ओली रोपवे है उसकी शुरुआत की थी 1983 में, उसका शुभारंभ किया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जोशीमठ ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा व ऊंचाई पर स्थित रोपवे है और अक्टूबर 1993 को जोशीमठ ओली रोपवे को लोकार्पित कर दिया गया था। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपका राज्य में पर्वतारोहण की वास्तविक रूप से नींव किसने रखी? तो ये रखी थी 1936 में टिलमैन व ओड्रे ने। इनका था ये आपका नंदा देवी अभियान से। ये आपको ध्यान रखना है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी ऊंची चोटी है 7,817 मीटर। इस पर चढ़ाई से वास्तविक रूप से नींव रखी गई थी। जबकि जो प्रथम बार पर्वतारोहण किया था वो किया था 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉप ने। इन्होंने भी नंदा देवी पर चढ़ाई की थी, पर ये नंदा देवी पर पूर्ण रूप से नहीं चढ़ पाए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और जो विश्व में जो पर्वतारोहण की नींव रखी वो रखी थी एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्वे ने। कब? 1953 में। ये जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848.86 मीटर। ये स्थित है आपकी नेपाल में। इस पर चढ़े थे ये एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलेरी आपके न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेंजिंग नॉर्वे आपके भारतीय थे। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका भारतीय पर्वतारोहण संस्थान है वो स्थित है आपका नई दिल्ली में। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1954 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 1961 में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 को। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1954 में उत्तरकाशी में। और जो आपकी बछेंद्री पाल है ये प्रथम भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और उत्तराखंड की भी ये प्रथम महिला थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बछेंद्री पाल है ये एवरेस्ट पर गई थी 24 मई 1984 को। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो बछेंद्री पाल है ये गई थी एवरेस्ट पर 24 मई 1984 को। इसके अलावा जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये विश्व की 5वीं महिला थी। और जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी वो थी आपकी 1975 में चढ़ी थी जुको ताबेई। वो रहने वाली थी जापान की। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका इनमें से किसका संबंध पर्वतारोहण से है? तो ये है आपका चंद्रशेखर पांडे, चंद्रप्रभा ऐतवाल, मोहन सिंह गुजियाल, ये सभी। तो इन सभी का संबंध किससे है? आपका पर्वतारोहण से। और जो आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल है इन्हें 1993 में दिया गया था तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। और चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है माउंटेन गोट के नाम से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है उसे विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को ही। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका हिमांशु काला का संबंध किस खेल से है? तो हिमांशु काला का संबंध है आपका टेबल टेनिस से। इसके अलावा शबानी बानू का संबंध भी है आपका टेबल टेनिस से। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। मधुमिता बिष्ट का संबंध है आपका बैडमिंटन से। मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है बैडमिंटन क्वीन के नाम से। जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका यहाँ पे राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपके जो खेल पुरस्कार और खिलाड़ियों से संबंधित थे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।